सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएम स्पिन के चैनल में। आज हम ऐसे दो कैरेक्टर्स को लेकर कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि हमारे एमसीयू में बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल है। एक तरफ है हल्क जो कि सबसे पुराना और पॉपुलर कैरेक्टर है। हाँ, मानता हूँ कि इस वक्त हमारा हल्क स्मार्ट हल्क बन चुका है, बट उसकी पावर को टक्कर देना आज भी बहुत ही मुश्किल है। और वहीं दूसरी तरफ है सी हल्क जो कि एमसीयू में नई नई आई है और उसने आते ही लोगों के दिल में जगह बनाना स्टार्ट कर दिया है। और इसकी पावर कुछ कम नहीं है क्योंकि उसे ये सारी पावर्स हल्क से ही तो मिली है। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें सी हल्क को लेकर, सी हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स एक जीनियस लॉयर है जो कि रिलेशन से ब्रूस बैनर की कज़न है। जैसे कि हमने सी हल्क के सीरीज में देखा कि एक एक्सीडेंट की वजह से हल्क का ब्लड सी हल्क के जख्मी जगह पर गिर जाता है और ब्रूस बैनर के कज़न होने के नाते उसके पास भी गामा रेडिएशन को सहन करने की ताकत है और इसी वजह से वो बन जाती है सी हल्क। अगर हम बात करें सी हल्क के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है सुपर स्ट्रेंथ। कॉमिक के अंदर सी हल्क 100 टन के वेट को बड़े ही आसानी से उठा सकती है और कॉमिक के अंदर सी हल्क ने उस वेट को अपने एक ही हाथ से उठा लिया था। जो वेट उठा पाना द थिन की मैक्सिमम लिमिट है और ये देखकर द थिन भी हैरान रह गया था। इसके अलावा जो रेनॉस स्पाइडरमैन को बुरी तरह से पीट देता है उसे भी सी हल्क अपने एक ही पंच की मदद से हरा देती है और इसके बाद भी सी हल्क फैंटास्टिक फोर के टीम को भी अकेले ही बड़े आसानी से हरा चुकी है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे पॉइंट को लेकर जिसका नाम है सुपर ड्यूरेबिलिटी। सी हल्क की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है, इसके लिए इसके ऊपर बुलेट्स, मिसाइल या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स का असर नहीं होता। और ड्यूरेबिलिटी का एग्जांपल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि सी हल्क एक बार कैप्टन मार्वल के पावर्स को भी ब्लॉक कर चुकी है और सबसे पावरफुल ओलंपियन गॉड ज़्यूस के लाइटनिंग अटैक को भी सर्वाइव कर चुकी है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे पॉइंट को लेकर जिसका नाम है सुपर स्टेमिना। सी हल्क की स्टेमिना इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत लंबे समय तक फाइट कर सकती है, काफ़ी तेज़ी से भाग सकती है, लंबे लंबे जंप्स लगा सकती है और हल्क की तरह थंडर क्लैप भी मार सकती है और वो अपने बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस भी कर सकती है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट को लेकर जिसका नाम है सुपर इंटेलिजेंस। सी हल्क से ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि जहां ब्रूस बैनर एक बार हल्क बनने के बाद गुस्से से बेकाबू हो जाता है, वहीं जेनिफर वॉल्टर्स अपने सी हल्क फॉर्म में आने के बाद भी अपने माइंड को नॉर्मली यूज़ कर सकती है और इसीलिए वो फाइट के दौरान अपने इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर सकती है जिससे वो अपने एनिमी को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसानी से हरा सकती है। यही सारी थी सी हल्क की पावर्स। अब बात करते हैं हल्क को लेकर। हल्क यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स और गामा रेडिएशन के ऊपर स्टडी करता है और ऐसे एक बार जब ब्रूस बैनर सुपर सोल्जर सीरम के ऊपर काम कर रहा होता है तब वो बीटा रेस के बजाय गामा रेस का यूज़ कर लेता है। उसके बाद जब ब्रूस बैनर उन गामा रेस से एक्सपोज हो जाता है तब वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है जिसका नाम दिया जाता है हल्क। अगर हम बात करें हल्क के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सुपर स्ट्रेंथ। हल्क का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना पावरफुल है कि वो इसकी मदद से कितने वेट को बड़े आसानी से उठा सकता है। हल्क के आगे अगर कुछ भी आ जाए तो वो अपने एक ही पंच की मदद से उसे तोड़ सकता है। हल्क कॉमिक के अंदर एक एस्टेरॉयड को भी अपने एक ही पंच से तोड़ चुका है और सीक्रेट वर्ड्स के इवेंट में भी जब एक बड़ा सा माउंटेन सभी हीरोज के ऊपर गिरने वाला होता है तब हल्क उसको अपने हाथों से ही लिफ्ट कर लेता है और उस माउंटेन का वेट लगभग 150 बिलियन टन जैसा होता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट को लेकर जिसका नाम है सुपर ड्यूरेबिलिटी। हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है कि वो किसी के तरह के फोर्स और इम्पैक्ट को झेल सकता है। उस पर बुलेट्स, बॉम्ब या फिर मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं होता। हल्क पर रेडिएशन का भी कोई असर नहीं होता और ना ही उसे इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है। और जहां बाकी के कैरेक्टर्स इन्फिनिटी स्टोन को छू भी नहीं सकते, वहीं हल्क ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड करके सारे मरे हुए लोगों को वापस लाया है और उसके बाद भी वो जिंदा रहा है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट को लेकर जिसका नाम है हीलिंग फैक्टर। हल्क के पास अच्छे हीलिंग फैक्टर भी है, इसीलिए हल्क अगर कहीं भी इंजर्ड हो जाए या फिर उसके बॉडी पार्ट्स उसके बॉडी से अलग भी हो जाए तब भी हल्क उनको रीजनरेट और ग्रो कर सकता है और इसकी ये हीलिंग फैक्टर डेडपुल और वुल्वरीन जैसे फास्ट कम करती है और हल्क बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके और बिना थके कई सालों तक भी फाइट कर सकता है। देखो, इन माय ओपिनियन दोनों ही बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, बट अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर की तो सबसे पहले हल्क का ही नाम आता है क्योंकि हल्क की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सी हल्क से बहुत ही ज़्यादा है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हल्क को अगर एक बार गुस्सा आ गया तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनता। और वहीं अगर बात करें सी हल्क को लेकर तो सी हल्क के ऊपर उसके गुस्से का कोई भी खास असर नहीं होता। वो गुस्से में रहे या फिर शांत रहे, उसकी पावर सेम ही रहती है और इसी की वजह से हल्क सी हल्क को बहुत ही अच्छी तरीके से हरा सकता है।
आज की वीडियो तो ये तक थी। देखो, सबकी ओपिनियन अलग अलग होते हैं। अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो अपने सारी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।